आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, जो कि पिछले 24 वर्षों से बच्चों को शिक्षा दे रहा है और हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, उसमें मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें कि मैं कह सकूं कि ये भारतवर्ष में अपने आप में एक अलग काम है। तो जब डॉक्टर चीनू अग्रवाल से मेरी बात हुई और उन्होंने ये सजेशन दिया कि हम क्यों ना एक इमोशनल लैब बनाएं, जो कि अभी तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। घरों में आप लोगों को मालूम है कि 1 या 2 बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। बच्चों को अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माँ बाप के पास में समय नहीं है, और अगर समय है भी तो ये सारा समय मोबाइल्स पर जो है वो निकल जाता है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने फीलिंग माइंड्स के साथ मिलकर एक लैब बनाई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत अलग लैब है। यहाँ पर बच्चे ही नहीं, अभिभावक भी, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी सब आके अपनी भावनाओं को, इमोशंस को समझ सकेंगे। और जैसा आप लोग शायद लगेगा नहीं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ उनसे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अलावा आप ये भी तय कर पाएंगे कि किस तरह से ये मेजर की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे लैब से बच्चों में, टीचर्स में और खास करके अभिभावकों में जो गैप है, जिसको कि हम ट्रायंगल कहते हैं, वो दूर होगा और आने वाले भविष्य में देश के बच्चे भावात्मक रूप से बहुत स्वस्थ होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद। मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ। फीलिंग माइंड्स के नाम की संस्था की निदेशिका हूँ। फीलिंग माइंड्स भावनात्मक रचनात्मकता के लिए बहुत सालों से कार्यरत है, जिसमें हम इमोशनल एजुकेशन की बात करते हैं। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा के सहयोग से हम लोग यहाँ पर एक इमोशनल एजुकेशन लैब की शुरुआत कर रहे हैं। इमोशनल एजुकेशन लैब ये एक बिल्कुल ही मनोविज्ञान का नवाचार है, जो केवल बच्चों के लिए ही नहीं, पालकों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, उनकी भावनाओं को समझने के लिए, उनको अपनी भावनाओं को संभालने का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यरत होगी। इससे हम सभी के तनाव में कमी आएगी और जो भी बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इससे सुधरेगा। उनकी मेमोरी, उनका कंसंट्रेशन, जो भी बच्चों का आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, गैजेट एडिक्शन, उस सबसे निजात पाने में बहुत मदद मिलेगी। ये लैब ऑलरेडी बनकर तैयार है, इसको प्रोविजनल पेटेंट मिल चुका है और इस लैब में बहुत सारे ऐसे एपरेटस बनाए गए हैं जिनसे बच्चे अपनी भावनाओं को, जो शब्द नहीं दे पाते हैं, उनको उजागर कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनको तौल पाएंगे, इवैल्यूएट कर पाएंगे, एग्जामिन कर पाएंगे और फिर उनको रेगुलेट भी कर पाएंगे। ये लैब प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में बनी है, बहुत ही शानदार लैब है। मैं इनवाइट करती हूँ कि सब लोग यहाँ आए, इस लैब को देखें और इसका लाभ उठाएं। इस लैब में हमने 4 जोन्स बनाए हैं। पहला जोन कॉग्निटिव जोन है। कॉग्निटिव जोन में हम लोग बच्चों की मेमोरी, कंसंट्रेशन, उनकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए उनके अटेंशन को, उनके सोचने की शक्ति, उनकी क्रिएटिविटी और रचनात्मकता को बढ़ाएंगे। इसी तरह इमोशनल रेगुलेशन जोन है, जहां पर बच्चों को जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हेल्दी कैसे हो सके, नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर है, फियर है, इनको वो कैसे रेगुलेट कर सके और कैसे आगे बढ़ सके, इसको हम सिखाएंगे। इसी तरह हमने एक एक्सपीरियंशियल जोन बनाया है। कई बार बच्चों के पास अपने भावों को व्यक्त करने के शब्द नहीं होते, तो पेंट योर इमोशंस और क्ले मॉडलिंग जैसे एक्सपीरियंस के द्वारा
वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। उसके लिए हमने पेंट योर इमोशंस की गैलरी भी इस लैब में बनाई है। इसी तरह से हमने एक और जोन बनाया है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन जोन। आजकल हम ChatGPT के दौर में जी रहे हैं जहां पर हम अपनी हर सोच ChatGPT को आउटसोर्स कर दे रहे हैं। हमारे पास ये समय ही नहीं है कि हम बैठे किसी बात का चिंतन करें, उसके बारे में चर्चा करें। रिफ्लेक्शन जोन एक ऐसा जोन है जहां पर हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में चर्चा करने के लिए बच्चों को स्टिमुलेट करेंगे। ये 4 जोन्स के अलावा जो हमारी इमोशनल एजुकेशन लैब है उसकी सारी एक्टिविटीज पालकों, टीचर्स और बच्चों के तनाव के लिए इंटरवेंशंस भी हम इसमें करने वाले हैं। ऐसे में ये एक ऐसा लैब है जहां पर कई बार तनाव को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, एंजाइटी को लेकर जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको एक सेशन के 5 से 10 हजार रुपए खर्चा करने पड़ते हैं, पर इस लैब के सब्सक्रिप्शन में आप 2000 रुपए में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे और पूरे साल आप यहाँ पर आकर परामर्श ले पाएंगे अपने बच्चों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। ये इस लैब की चर्चा देश और दुनिया में ऑलरेडी होने लगी है और आने वाले 1 साल में दुनिया भर के लोग जैसे ताजमहल देखने आगरा आते हैं वैसे ही इस लैब को देखने के लिए आगरा आने लगेंगे। लैब में कोई भी आ सकता है।